जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज देखिए, बिहार जीके के कुछ टॉप प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछता है। या तो मिलान करने के लिए दे देगा, या सीधा 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 तो आता नहीं है। दो तीन तीन, जैसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार की राजधानी क्या है, बिहार का उच्च न्यायालय क्या है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है, बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है। तो ये सब आप लोग जानते होंगे। बिहार जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, बिहार और उड़ीसा जो अलग हुआ था। ठीक है। और बिहार की राजधानी आपको पता ही होगा। अब ये देखिए, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को। बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय पटना। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। और बिहार का राजकीय वृक्ष, वृक्ष जो है ना पीपल है। वृक्ष जो है क्या है? पीपल है। राजकीय वृक्ष पीपल। याद हो गया। बिहार का बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार की राजधानी पटना। बिहार का उच्च न्यायालय पटना। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार की बिहार दिवस 22, राजधानी पटना, न्यायालय पटना, राजकीय भाषा हिंदी उर्दू, और राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय वृक्ष पीपल। अब बताइए, बिहार का राजकीय फूल। बिहार का राजकीय फूल। बिहार का राजकीय पशु। बिहार का राजकीय पक्षी। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? बिहार में जिले कितने हैं? अब यहाँ पर ध्यान देंगे। बिहार का राजकीय फूल गेंदा। राजकीय फूल गेंदा। बिहार की राजकीय पशु बैल। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार में प्रमंडल 9। जिला, जिला 38। आगे देखते हैं। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? और अनुमंडल आपसे, ये बिहार में प्रमंडल पूछा गया था और फिर इसके बाद अनुमंडल हो गया। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? बिहार में विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है। ये सब देखिए मिलाने के लिए दे सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह कितने हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि फिर कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, और बिहार में लिंगानुपात। अब यहाँ ध्यान दीजिए। बिहार में टोटल अनुमंडल 101। बिहार में टोटल अनुमंडल 101। बिहार में विश्वविद्यालय 21 विश्वविद्यालय। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, कम जनसंख्या वाला शेखपुरा, सबसे कम लिंगानुपात जिला मुंगेर। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है, मेल पर फीमेल की संख्या देखी जाती है। मुंगेर, मुंगेर। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, तो बिहार का सर्वाधिक और बिहार का साक्षरता वाला, सबसे कम और अधिक। बिहार में सर्वाधिक वर्षा और कम वर्षा। सर्वाधिक और कम देखिए, याद करने के लिए सबसे बेहतर साक्षरता का हो गया, लिंगानुपात का हो गया। एक एक करके देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, कम मुंगेर। साक्षरता वाला सबसे ज़्यादा रोहतास, फिर इसके बाद कम में पूर्णिया। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, कम वर्षा औरंगाबाद, कम वर्षा औरंगाबाद। आगे देखते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ने वाला है और गर्म भी रहता है यहाँ पर। बिहार में सबसे बड़ा नगर। बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? और बिहार का पृथक प्रांत कब घोषित किया गया था? देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा गया। फिर बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, सभी लोग जानते हैं। बिहार का मूल अर्थ क्या है? बिहार का मूल अर्थ क्या है? ये बौद्धों के रहने की जगह होती है, या बौद्ध मठ इसका मूल अर्थ। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी, 1906 में ही की गई थी, 1906 में ही की गई थी। बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ था? वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बिहार लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी थी? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? ठीक है, ये देख रहे हैं, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। अब पहले इसकी संख्या, बिहार के मुगल प्रांत की रूप में कब गठन हुआ था? तो 1580 में। वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243, लोकसभा में 40। पटना उच्च न्यायालय 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बिहार राज्य में राज्यसभा की सीटें 16। ठीक है। बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ था? 1580। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में 1580 में।
वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सीटें हैं? 243। बिहार के से लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, तो राज्यसभा में 16, ठीक है। देखिए, संसद के 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता ही है, संसद के 3, लोकसभा, राज्यसभा और सदन की बात करें 2 साल, अब भाग कहें तो 3, एक राष्ट्रपति भी होता है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति भी होता है। तो ये जो लोकसभा की सीटें जो बिहार में है, बिहार में आप देख रहे होंगे, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 और राज्यसभा में कम होते हैं 16, राज्यसभा में 16। अब यहाँ आगे देखते हैं, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ठीक है। और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, ये ठीक पूछ रहा है। देखिए, झारखंड बिहार से कब हुआ था? 15 नवंबर को अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000, ठीक है। 2000 में 3 राज्य बने थे, 3 राज्य बने थे। इसका याद करने के लिए छ उ झा इसे याद करें, छ उजा, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ से हुआ था अलग? एमपी से हुआ था। कहाँ से हुआ था अलग? उससे उत्तरांचल, 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 उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड, उत्तराखंड कर दिया गया है, उत्तराखंड अभी वर्तमान में, पहले उत्तरांचल था, यूपी। झारखंड, झारखंड जो है बिहार से, झारखंड बिहार से, झारखंड बिहार से। अब ये देखिए, ये 15 नवंबर को हुआ था, 15 नवंबर 2000, और ये जो हुआ था 9 नवंबर को हुआ था, 9 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, और ये 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। राज्यों की संख्या में देखेंगे तो ये 28वां राज्य था, ये 27वां था, और ये 26वां था। 26, 27, 28 राज्य, तीनों का क्रम जो है ये 2000 में आया था। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। कोड क्या है? छौजा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, जो बाद में 9 वगैरह में उत्तराखंड कर दिया, झारखंड। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था बिहार, उसी के साथ उड़ीसा था, फिर इसके बाद विभाजन हो गया था 1936 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। कौन संपादक थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक बाबू माहेश्वर। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। कहाँ में हुआ था? गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था। बिहार में किसान सभा का स्थापना बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? पटना का प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? और बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो देखिए, बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है ना, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सहजानंद सरस्वती, इनके नाम पर बहुत से जगह स्कूल्स कॉलेज वगैरह भी है, जैसे यूपी के गाजीपुर में भी सहजानंद कॉलेज बनाए गए हैं। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? 1912 में हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से। 1887 क्रांति बिहार के नेता कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के रहने वाले बाबू साहब थे, कुंवर सिंह। इन्होंने कहा कि जैसे लड़ाई में इनकी हाथ एक कट गई थी, तो उस हाथ को ही काट दिया, कहा कि जो जख्म हो गया है उसको हटा दो, और इसके बाद में फिर लड़ाई में डटे रह गए थे। तो कहने का मतलब कि जो चीज़ें आपको रुकावट दे जीवन में, उसको एकदम हटा डालो। उन्होंने अपने हाथ को भी हट काट दिया था। पटना के प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था। बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जो थे, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो मकबरा है ना, सासाराम में है, सासाराम में, ठीक है, शेर शाह सूरी, ये बहुत लोकप्रिय थे, बहुत लोकप्रिय थे बिहार के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था? और बिहार की राजधानी शैक्षणिक शक्ति किस काल में सांस्कृतिक खंडित हुई थी? किस मुगल साम्राज्य ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में लाया था? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? और पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का। तो यहाँ पर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय वैभव को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इसको जब अच्छे से पढ़ाया गया था, उसमें बता दिया गया था क्या क्या कारण थे, कैसे हुआ था। बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में सांस्कृतिक गरिमा को खंडित करती है? तो मध्यकाल में खंडित करती है। बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति मध्यकाल में। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? अकबर ने। किसने मिलाया था? अकबर ने, अकबर ने मिला लिया था, अकबर ने।
अब पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का। जो चंद्रगुप्त का महल था ना, लकड़ी का, बहुत सुंदर, बहुत नक्काशी की गई थी और काफ़ी अच्छा महल बना हुआ था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? और बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया था? कितने देखिए बेहतर क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। 9 मई 1858 को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया गया था? डॉक्टर कृष्ण सिंह को किया गया था। डॉक्टर कृष्ण सिंह। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नालंदा महाविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उगाई जाती है। बिहार के किस जिले में गन्ने की किस्म उत्तम मानी जाती है? बिहार की प्रसिद्ध हथकरघा कारखाना कहाँ है? देख रहे हैं कितना बेहतर क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल रट डालना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, बीपीएससी में भी मिलाने के लिए दे सकते हैं, बिहार दरोगा में दे सकता है, बिहार के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो ये सभी लोग जानते हैं, नेपाल। नालंदा महाविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? हर्ष देवपाल धर्मपाल। हर्ष देवपाल हर्ष देवपाल और धर्मपाल। आम की प्रजापति, आम की प्रजाति जो बिहार में सफ़ेदा, सफ़ेदा आम देखा होगा, सफ़ेदा आम जो मिलता है। बिहार के किस जिले में गन्ने सोन जिले किस्म गन्ने की किस्म उत्तम मानी जाती है? बिहार के किस जिले में गन्ने की उत्तम गन्ने की उत्तम है, उत्तम है सोन। बिहार के प्रसिद्ध हथकरघा कारखाना बाढ़ में है, बाढ़ में है। बिहार की सबसे प्रसिद्ध गुफा भारत में देश भर में जो अग्रणी है? बिहार में डॉल्फिन अभयारण्य और बिहार में स्थित केलेब का प्रसिद्ध क्षेत्र और काको स्थित सूर्य मंदिर बिहार के किस जिले में है? और बिहार का एकमात्र पहाड़ी स्तर? तो देखिए इसको, बिहार का सबसे प्रसिद्ध गुफा भारत देश भर में मखदूम कुंड है। ठीक है, मखदूम कुंड। बिहार के डॉल्फिन अभयारण्य विक्रमशिला में। बिहार में स्थित केले का प्रसिद्ध क्षेत्र हाजीपुर में, बहुत छोटा छोटा केला मिलता है और काफ़ी मीठा रहता है। फिर काको सूर्य स्थित मंदिर बिहार के किस जिले में? नवादा में है। बिहार का एकमात्र पहाड़ी स्तर राजगीर है, पहाड़ी स्तर राजगीर। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य, बिहार का प्रसिद्ध लोकगीत, बिहार का मुख्य पर्व, बिहार का प्रसिद्ध खेल, बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन। बताइए कितने बता सकते हैं आप लोग? व्यंजन वगैरह पता ही होगा, बाटी चोखा वगैरह ये सब खाते होंगे। प्रसिद्ध खेल वगैरह जानते हैं, बिहार का मुख्य पर्व जानते हैं, छठ वगैरह ये सब सारी चीज़ें। तो अब देखिए, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य झिझिया और जाटजिन, जट जट जटिन। और बिहार का प्रसिद्ध सोहर और कजरी, सोहर जो बच्चे बच्चे के जन्म वगैरह होने पर सोहर गाए जाते हैं। ठीक है। बिहार का मुख्य पर्व छठ पूजा। बिहार की प्रसिद्ध खेल कबड्डी। और इस छठ पूजा में सभी लोग, जितने लोग बाहर कार्य करते हैं वो आ जाते हैं। कोई गवर्नमेंट इनके लिए विशेष ट्रेनें भी चलाती है। और फिर इसके बाद लिट्टी चोखा, प्रसिद्ध खेल देखा ही है कबड्डी। बिहार का प्रमुख उद्योग, बिहार का सबसे बड़ा स्टेशन, बिहार का सबसे लंबा पुल, बिहार का सबसे बड़ा मेला, बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय। तो महात्मा गांधी सेतु है, अब इससे भी बड़ा बनने वाला चीनी। अब बिहार की प्रमुख उद्योग चीनी। पटना जंक्शन सबसे बड़ा स्टेशन, महात्मा गांधी अभी आएगा तो करीब। बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला। और बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय पटना संग्रहालय। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज, बिहार की सबसे लंबी नदी, बिहार का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा थर्मल पावर और बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। देखिए, बिहार का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना। सबसे लंबी नदी गंगा, काको बांध बिहार का सबसे। और पावर स्टेशन जो है बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन बरौनी। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पर है? पटना में है, पटना में है। बिहार का सबसे बड़ा पार्क, बिहार के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, बिहार के सबसे पुराना जिला, बिहार का सबसे नया जिला, बिहार में तेल शोधक कारखाना। रट डालिए इन सब क्वेश्चनों को। बिहार का सबसे बड़ा पार्क संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे पुराना जिला भागलपुर, नया जिला अरवल। अरवल जो है औरंगाबाद से अलग होकर बना था, औरंगाबाद से। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध था। और बिहार में केला उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र, अभी तो पढ़ा ही था, ये हाजीपुर। और कोलात जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कौन से झील बिहार में स्थित है? तो देखिए, ये
किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखाना, मखान, जिसको मखाना बोलते हैं, मखाना बोलते हैं। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए। ठीक है, चमड़ा और सीमेंट वगैरह से भी काम होते थे, चमड़ा और सीमेंट। बिहार में केला उत्पादन, हाजीपुर अभी पढ़ा ही था छोटा छोटा। ककोकाल बिहार जलप्रपात नवादा में। और कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील। कौन सी झील स्थित है? अनुपम झील। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। बिहार आने वाले पहला अंग्रेज यात्री अंतरिक्ष मौर्य था गुप्त सम्राट, जिसने हुड़ों की पराजित किया था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? कितना बेहतर क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था बौद्ध धर्म। बिहार आने वाले राल्फ फिश। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार। ये सब मिलाने के लिए दे सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के लिए। बिहार आने वाले पहला अंग्रेज राल्फ फिच। अंतिम और साम्राज्य बृहद्रथ। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों की पराजित किया था स्कंदगुप्त। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। अजातशत्रु के वंश का नाम। अजातशत्रु किस राजा को पराजित किया था? वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्रा के प्रशासन में वर्णन किया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली थी। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अवंती। वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है इंडिका में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? इंडिका में मिलता है। बिहार की सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन। बिहार की प्रचलित कला। बिहार कुंवर सिंह के पिता का नाम, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, बिहार का सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कोसी नदी, इसी को शोक भी कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक भी बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोलते हैं। बिहार की प्रचलित मधुबनी पेंटिंग। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह, साहबजादा सिंह। बिहार के प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा। बिहार के प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा। और उम्मीद कर रहे होंगे कि इतने प्रश्नों को आप ध्यान से देखे होंगे और इसे रट डालिए। थैंक यू।